रांची, जो झारखंड की राजधानी है, वहाँ के आदिवासी समुदाय की जमीन पर हो रही है जबरदस्त लूट लगातार बढ़ता जा रहा है। आदिवासियों की जमीनों को हथियाने के लिए एक संगठित गिरोह द्वारा कई तरह के काले खेल और फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे और किन तरीकों से आदिवासी जमीन को लूटा जा रहा है, इसके पीछे कौन है शामिल और इस समस्या के सामाजिक कानूनी आयाम क्या हैं। आदिवासी जमीन पर लूट के प्रमुख तरीके: फर्जी वंशावली बनाकर कब्जा: आदिवासियों के नाम पर झूठी वंशावली दस्तावेज बनाकर गैर आदिवासियों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर हरमू मौजा में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां नौकर ही मालिकाना हक जताता है। कई मामले में अधिकारियों के साझेदारी से भी फर्जीवाड़ा होता है, जिससे आदिवासी जमीन दलालों और बाहरी लोगों के हाथ पहुंचती है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का दुरुपयोग: यह अधिनियम आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए बनाया गया था, पर इसका दुरुपयोग कर भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारी आदिवासी जमीन पर कब्जा करते हैं। गैर आदिवासियों को जमीन केवल औद्योगिक उपयोग के लिए दी जा सकती है, मगर यह नियम अक्सर खुदरा बिक्री में बदल दिया जाता है। बेदखली और जमीन के नकली दस्तावेज बनाए जाना: आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, जबकि वे स्वयं अपनी जमीन के स्थान और स्थिति का पता नहीं रखते। बहुमत मामले में आदिवासियों के नामों के खतियानी रिकॉर्ड मिटा दिए जाते हैं। जमीन की प्रकृति बदलकर बिक्री: आदिवासी भूमिहारी जमीन की प्रकृति को बदलकर उसे बेचा जा रहा है। शमशान भूमि या धार्मिक भूमि समेत आदिवासी सार्वजनिक और धार्मिक जमीन भी दलालों के द्वारा बेच दी जाती है। अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य: जमीन पर जबरन कब्जा कर वहां आलीशान अपार्टमेंट, घर आदि का निर्माण किया जा रहा है। निगम द्वारा नक्शा पास कर दिया जाता है, जिससे सरकारी प्रणाली भी फेल होती है। इस समस्या के मुख्य आरोपी भूमाफिया और दलाल जो फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचते हैं। कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी जो जांच में सहायता करते हैं। स्थानीय आदिवासी नेता जो विरोध की आड़ में साठगांठ कर जमीन लूटने वालों का संरक्षण करते हैं। गैर आदिवासी व्यापारी और कारपोरेट जो विकास के नाम पर आदिवासी जमीन छीनते हैं। आदिवासी समुदाय पर प्रभाव: आदिवासी क्षेत्रीय स्वामित्व से वंचित हो रहे हैं। उनकी सामाजिक, धार्मिक और कृषि संबंधी जमीन की रक्षा खतरे में है। भूमि हानि के कारण कई आदिवासी परिवार जमीन बेचने को मजबूर हैं। सांस्कृतिक और पारंपरिक अधिकार कमजोर हो रहे हैं, जिससे उनकी सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रशासन और सरकार की भूमिका: समस्याओं से संबंधित कई शिकायतें प्रशासन के पास पहुंची हैं। कई मामलों में कार्रवाई धीमी या नाम मात्र की रही है। हाल ही में जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन उन्हें गहन और प्रभावशाली जांच की जरूरत है। आदिवासी संगठनों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। कुछ वर्षों में आदिवासी नेताओं और विधायक द्वारा भी मामले उठाए गए हैं, पर प्रभावी सुधार नहीं हुआ। समाधान के सुझाव: फर्जी दस्तावेज और वंशावलियों की सख्त जांच हो, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, आदिवासियों की जमीन के खतियानी रिकॉर्ड का डिजिटल संरक्षण किया जाए, आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता और कानूनी सहायता दी जाए, स्थानीय आदिवासी नेतृत्व को मजबूत कर उन्हें अधिकार दिलाए जाए। विकास योजनाओं में आदिवासियों की सहमति और हितों का सम्मान अनिवार्य हो। राजधानी रांची की आदिवासी जमीन की यह लूट न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि सामाजिक न्याय के साथ साथ सांस्कृतिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। यदि इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो आदिवासी समुदाय की संपत्ति और अस्तित्व दोनों संकट में आ जाएंगे। इसलिए राज्य प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका व नागरिक समाज को मिलकर इस समस्या का समुचित समाधान तलाश करना होगा।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो जब भी पब्लिश हो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जोहार।